भारत देश की सभ्यता संस्कृति में त्योहार एक अभिन्न अंग है। त्योहार हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की खुशियाँ, उमंग, उत्साह लेकर आते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है गणेश चतुर्थी। लेकिन क्या आप जानते हैं गणेश जी के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में? गणेश जी के पूरे शरीर से सिर को अलग करके देखेंगे तो मनुष्य का ही शरीर दिखता है, परंतु इस शरीर को हाथी का चेहरा दिया गया है, इसलिए उन्हें गजधर कहते हैं, जिनमें हाथी के समान अंग दिखाए गए हैं, आँख, कान, सूंड, दांत आदि। पर क्या आपने कभी सोचा है श्री गणेश जी को हाथी का सिर क्यों मिला? उनकी सूंड, कान, आँखें और उनके बड़े से पेट के पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा है? राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस खास वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे वो आध्यात्मिक रहस्य जिन्हें आप जानकर गणेश जी को एक नए रूप में देखेंगे। तो दोस्तों, आइए समझते हैं उस रहस्य को। गणेश जी की सूंड आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक है। हाथी की सूंड इतनी मजबूत और शक्तिशाली होती है कि वह वृक्ष को भी उखाड़कर सूंड में लपेटकर ऊपर उठा लेता है। इस तरह वह एक बुलडोजर और क्रेन दोनों का कार्य एक साथ कर सकता है। साथ ही हाथी छोटे छोटे बच्चों को भी प्रणाम करता है, किसी को पुष्प अर्पित करता है, पानी का लोटा चढ़ाकर पूजा भी करता है और वह सुई जैसी सूक्ष्म चीज को भी उठा लेता है। इसी तरह ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी मूल आदतों को जड़ों से उखाड़ कर फेंकने में समर्थ होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी धारण करने के लिए दूसरों को सम्मान, स्नेह और आदर देने में वह कुशल होता है। अपने पुराने बुरे संस्कारों को जड़ से पकड़कर निकाल फेंकने के लिए भी हाथी की सूंड जैसी उसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है। इसी तरह हाथी की सूंड ज्ञानी व्यक्तियों की क्षमताओं का प्रतीक है। अब बात करते हैं गणेश जी के कानों की। उनके कान पंखे जैसे बड़े बड़े होते हैं और बड़े बड़े खुले कान हमें यह शिक्षा देते हैं कि आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बात, चाहे वह स्वयं के प्रति हो या अन्य के प्रति, उसे ध्यान से सुने। कान को मुख्य ज्ञानेंद्रिय भी माना गया है। गुरु भी जब अपने शिष्य को मंत्र देते हैं तो उसके कान में ही उच्चारण करके देते हैं। भगवान ने जब गीता का ज्ञान दिया था तो अर्जुन ने कानों के द्वारा ही उसे सुना। अतः बड़े बड़े ज्ञान श्रवण के प्रतीक है। वे ध्यान से, जिज्ञासा पूर्वक ग्रहण करने की भावना से, पूरा चित्त देकर सुनने के प्रतीक है। ज्ञान की साधना में श्रवण, मनन और निज अध्ययन, यह 3 पुरुषार्थ बताए गए हैं। इनमें सबसे प्रथम श्रवण है। ज्ञान के सागर परमात्मा के विस्तृत ज्ञान का श्रवण इन बड़े कानों से समुचित करना ही इसका प्रतीक है। गणेश जी का बड़ा सिर हमें सिखाता है कि सोच हमेशा बड़ी रखो। छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय दूर तक देखने की आदत डालो। आंखें, गणेश जी की आंखें दिव्य दृष्टि वाली होती है और जैसे हाथी की आंख को छोटी से छोटी चीज भी बड़ी दिखाई देती है। यदि एक हाथी को छोटी चीज भी दिखाई नहीं देती हो तो वह सबको अपने पांव के नीचे रौंदता चला जाता है। दूसरा, उनकी आंखें छोटी लेकिन दूरदर्शिता का प्रतीक होती है। हमारे जीवन में कई सूक्ष्म बातें, रहस्यपूर्ण बातें होती है, जिन्हें दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए, उनके परिणाम को देखते हुए फिर अपनानी चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति का भी एक गुण होता है, वह छोटों में भी बड़ाई देखता है। हर एक की महानता उसके सामने उभर कर आती है और सबको आदर देता है। उसके मन को अपने शब्दों से रौंदता नहीं है। गणेश जी का छोटा मुंह ये याद दिलाता है कि वाणी पर संयम रखो, मीठा बोलो, क्योंकि शब्द ही रिश्तों को जोड़ते भी हैं
और तोड़ते भी। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, जो यह संदेश देता है कि ज्ञान और सत्य के लिए त्याग जरूरी है और अपूर्णता में भी पूर्णता छिपी होती है। तो दोस्तों, यह तो थी गणेश जी के मस्तक की बात। अब बात करते हैं उनके पूरे शरीर की, उनके उदर, उनके 4 भुजाओं की, कि वो हमें क्या सिखाते हैं। गणेश जी महोदर है। बोलचाल की भाषा में हम किसी के लिए यह कह देते हैं कि इसका तो पेट बड़ा है। इनको कोई भी बात सुना दी जाए वह बाहर नहीं निकलती है। गणेश जी का पेट भी बहुत बड़ा होता है, जो कि समाने की शक्ति का प्रतीक है। ज्ञानवान व्यक्ति के सामने भी निंदा, स्तुति, जय पराजय, ऊंच नीच की परिस्थितियां आती है, परंतु वह उनको स्वयं में संभाल लेता है। गणेश जी का लंबा पेट अथवा बड़ा पेट, जिसे महोदर कहा गया है, ज्ञानवान के इसी गुणों का प्रतीक है। गणेश जी की 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। उनमें से एक में कुल्हाड़ा दिखाया जाता है। कुल्हाड़ा तो काटने का एक साधन है। ज्ञानवान व्यक्ति में ममता के बंधन काटने और संस्कारों को जड़ से उखाड़ने की क्षमता होती है। उसी का प्रतीक यह कुल्हाड़ा है। ज्ञान एक कुल्हाड़ी की तरह है, जो उसके मन के जुड़े हुए दैहिक नातों को चूर चूर कर देता है। गीता में भी ज्ञान को तेज तलवार की उपाधि दी गई है, जिससे कि काम रूपी शत्रु को मारने के लिए कहा गया है। आसुरी संस्कारों को मार मिटाने के लिए ज्ञान रूपी कुल्हाड़ा जिसके पास है, वह आध्यात्मिक योद्धा ही ज्ञानी है। हमें गणेश जी जैसा पूजनीय बनना है, तो हमें भी ऐसी बड़ी शक्तियां धारण करनी होगी। गणपति जी का एक हाथ सदा वरद मुद्रा में दिखाया जाता है। देवता हमेशा देने वाले ही होते हैं। जिसकी जैसी भावना श्रद्धा होती है, उन्हें वैसी ही प्राप्ति अल्पकाल के लिए होती है। वरद मुद्रा इस बात का प्रतीक है। जैसे गणेश जी हमेशा दाता के रूप में रहते हैं, वैसे ही ज्ञानवान व्यक्ति की स्थिति ऐसी महान हो जाती है कि वह दूसरों को निर्भयता और शांति का वरदान देने की सामर्थ्य वाला हो जाता है। वह अपनी शुभ मनसा से दूसरों को आशीष प्रदान कर सकता है। और अब बात करते हैं गणेश जी के हाथ में उपस्थित वह पाश यानी कि रस्सी, जो बंधन के काम में आती है। आत्मा का परमात्मा के साथ नाता जोड़ना भी प्रेम के बंधन में बांधना है। गणपति जी के एक हाथ में जो डोरें बंधन है, वे इसी प्रेम की डोरें हैं। वे दिव्य नियमों के शुद्ध बंधन है। ज्ञानी स्वयं इन नियमों के बंधनों में स्वयं को ढालता है। इसका दूसरा भाव यह है कि आत्मा परम धाम से अकेली आती है। जैसे ही वह देह में प्रवेश करती है, तो कई संबंधों के बंधनों में बंध जाती है और उनके साथ उसका कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो जाता है। ऐसे कई बंधनों में बंधती चली जाती है। इसमें सुख के बंधन कम और दुख के बंधन अधिक होते हैं। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए ही आत्मा ईश्वर के पास आती है कि मुक्तिदाता मुझे मुक्त करो। गणेश जी के एक हाथ में होता है मोदक। मोदक शब्द खुशी प्रदान करने वाली वस्तु का वाचक है। जैसे लड्डू बनाने के लिए चनों को पीसना, भिगाना, भूनना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह प्रिय पदार्थ बनता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति को भी अनेक कठिनाइयों, संकटों, दुश्वारियों इत्यादियों से गुजरना पड़ता है। अर्थात उसे तपस्या करनी पड़ती है, जीते जी मरना होता है, और इसी से वह अधिकाधिक मिठास व ज्ञान का रस अपने आप में भरता है। तब वह स्वयं भी सदा खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी प्रदान करता है। इस प्रकार हाथ में मोदक होना ज्ञान, निष्ठा, ज्ञान रस से सरोबार स्थिति का प्रतीक है। इसका दूसरा भाव यह है कि हम हमेशा मुख से मीठा बोलें, कड़वा न बोलें, हर एक को सुख पहुंचाएं, ऐसे बोल बोलें कि किसी का मान सम्मान और बढ़े। तो दोस्तों,
इस प्रकार पुराणों में गणपति जी के अलंकारों व प्रतीकों का उल्लेख किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गणपति जी परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान को गहराई से समझने वाले, उसे जीवन में पूर्णता व्यवहार में लाने वाले, स्वयं लक्ष्य स्वरूप और ज्ञान की शक्तियों को प्राप्त करने वाले का ही प्रतीक है। गणपति अथवा गणनायक एक प्रकार से प्रजापति अथवा प्रजापिता शब्द का पर्यायवाची है, क्योंकि गण और प्रजा लगभग समानार्थक है। अतः कहा जा सकता है कि गणपति प्रजापिता ब्रह्मा ही थे। यह उनका कर्तव्यवाचक नाम है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा ने ही परमपिता परमात्मा से ज्ञान को प्राप्त कर ज्ञानियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, और परमपिता परमात्मा शिव ने उनके पुराने संस्कारों के स्थान पर नए संस्कार और दिव्य बुद्धि प्रदान की, और इस प्रकार उन्होंने ईश्वरीय बुद्धि के आधार पर नई सृष्टि की स्थापना की, कार्य में आए विघ्नों को पार किया। इसीलिए वे विघ्न विनाशक भी हैं। गणेश जी के चरणों में बैठा चूहा भी यूं ही नहीं है। चूहा हमारी इच्छाओं का प्रतीक है। अगर इन्हें काबू में रखो तो वही इच्छाएं आपको मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए गणपति जी कहते हैं, मन पर जीत हासिल कर लो, फिर कोई विघ्न तुम्हें रोक नहीं सकता। यही है गणेश जी का असली आध्यात्मिक रहस्य। वो सिर्फ पूजन के लिए नहीं है, बल्कि जीवन जीने का पूरा दर्शन है। तो अगली बार जब भी आप गणेश जी के सामने दीपक जलाओ तो सिर्फ प्रार्थना मत करो, बल्कि इन संदेशों को भी अपने जीवन में उतारो। यही है गणेश जी की असली पूजा। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।